क्या आपने कभी सोचा है कि एक मोबाइल स्क्रीन पर आया सिर्फ एक मैसेज एक परिवार की पूरी खुशियां, उनका भरोसा और उनका प्यार सब कुछ चंद मिनटों में तबाह कर सकता है? यही है अच्युत अवतारम, एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक हिला देगी, तो आखिर तक बने रहिए। केरल के कासरगोड की एक छोटी सी पारंपरिक बस्ती में एक परिवार बहुत ही साधारण और शांति भरी जिंदगी जी रहा होता है। घर में पूजा पाठ, त्योहार, आपसी प्यार और भरोसा, सब कुछ वैसा ही जैसा किसी भी आम भारतीय परिवार में होता है। इसी परिवार की एक युवती है जो अपने संस्कारों और परंपराओं में पली बढ़ी है। उसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और डिजिटल दुनिया की उतनी समझ नहीं है, क्योंकि उसकी दुनिया मंदिर की घंटियों, परिवार की दुआओं और गांव के भोलेपन के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। एक दिन उनके परिवार का एक बहुत ही करीबी और चहेता सदस्य, जिससे पूरा घर जुड़ा होता है, एक ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार बन जाता है। शुरुआत में यह एक मामूली सा मैसेज या कॉल जैसा लगता है, कोई अनजान नंबर से बात, किसी लॉटरी का लालच, किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम का सपना या किसी ऐसे झांसे की शुरुआत जो देखने में बेहद असली लगता है। परिवार को शक तक नहीं होता कि स्क्रीन के उस पार बैठे लोग असल में एक बहुत बड़े, सुनियोजित और खतरनाक डिजिटल गिरोह का हिस्सा है, जो दुनिया भर में मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। धीरे धीरे भरोसा बढ़ता है, पैसा ट्रांसफर होता है, उम्मीदें जुड़ती जाती हैं और फिर एक दिन वह झटका आता है जो पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ देता है। जिस अपने पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा और प्यार था, उसकी जान चली जाती है इस साइबर धोखाधड़ी की वजह से मची तबाही के कारण। घर में मातम छा जाता है। हर कोना, हर दीवार, हर तस्वीर अब सिर्फ दर्द और खालीपन की याद दिलाती है। परिवार टूट सा जाता है। मां की आंखों में सूनापन है। घर के बड़े बुजुर्ग खामोश हो चुके हैं और वह युवती जो कभी बस अपनी परंपराओं और पूजा पाठ में खोई रहती थी, अब एक अलग ही इंसान बनने की दहलीज पर खड़ी है। शुरुआत में वह सिर्फ रोती है, टूटती है, समझ ही नहीं पाती कि आखिर हुआ क्या। पुलिस के पास जाती है, मगर वहां भी उसे लगता है कि यह मामला इतना बड़ा और जटिल है कि आम शिकायत से हल नहीं होगा। यह कोई छोटा मोटा धोखा नहीं, बल्कि एक पूरा डिजिटल अंडरवर्ल्ड है जो सरहदों के पार बैठकर अलग अलग पहचान बदलकर मासूम लोगों की जमा पूंजी और उनकी जिंदगियां लूट रहा है। यहीं से कहानी करवट लेती है। वह युवती फैसला करती है कि वह चुप नहीं बैठेगी। जिस अपने को उसने खोया है, उसके लिए वह इंसाफ लेकर रहेगी। मगर सवाल यह है कि जो लड़की कभी स्मार्टफोन को ठीक से चलाना भी नहीं जानती थी, वह इस विशाल, चालाक और खतरनाक डिजिटल दुनिया से कैसे लड़ेगी? यहीं पर उसकी असली यात्रा शुरू होती है। वह सीखना शुरू करती है, टेक्नोलॉजी को समझना शुरू करती है, इंटरनेट की उस अंधेरी दुनिया के बारे में जानकारी जुटाती है जहां स्कैमर्स छिपे बैठे हैं। रास्ते में उसे कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं। कोई साइबर एक्सपर्ट, कोई जानकार दोस्त, कोई ऐसा शख्स जो पहले खुद इस दुनिया का हिस्सा रह चुका है और अब पछतावे में जी रहा है। धीरे धीरे वह समझने लगती है कि यह जाल कितना बड़ा है। कैसे ये लोग फर्जी पहचान बनाकर, नकली कॉल सेंटर चलाकर, फर्जी वेबसाइट्स और स्कीमों के जरिए हर दिन न जाने कितने परिवारों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। जैसे जैसे वह गहराई में उतरती है, उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक धोखे की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरा संगठित नेटवर्क है जिसके तार कई शहरों और शायद कई देशों तक फैले हुए हैं। हर कदम पर उसे खतरा महसूस होता है। कभी धमकी भरे कॉल आते हैं, कभी कोई अनजान उसका पीछा करता महसूस होता है, कभी उसे लगता है कि जिन पर वह भरोसा कर रही है, हो सकता है वही लोग उस गिरोह से मिले हुए हों। मगर वह डगमगाती नहीं। उसके अंदर एक नई ताकत जन्म ले चुकी है जो उसकी परंपरा, उसकी आध्यात्मिक सोच और उसके परिवार के प्रति प्यार से निकलती है। फिल्म में यही वह खूबसूरत टकराव दिखाया गया है। एक तरफ पुरानी परंपरा और आस्था है और दूसरी तरफ आधुनिक टेक्नोलॉजी का अंधकार भरा संसार, और यह लड़की दोनों दुनियाओं के बीच पुल बनकर खड़ी होती है। घर के लोग पहले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, डरते हैं कि कहीं वह भी किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाए, मगर उसका इरादा अडिग रहता है। इसी बीच फिल्म में एक और अहम पहलू सामने आता है। यह दिखाया जाता है कि कैसे यह डिजिटल लत और भरोसे का गलत इस्तेमाल सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं, बल्कि आसपास के कई और लोग भी चुपचाप इसी जाल में फंसे हुए हैं। कोई अपनी बचत गंवा चुका है, कोई अपनी इज्जत, कोई अपना मानसिक सुकून।
यह सब देखकर उस युवती का मकसद और बड़ा हो जाता है। अब वह सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि उन तमाम अनजान लोगों के लिए भी लड़ रही है जो चुपचाप इस डिजिटल धोखे का शिकार बन रहे हैं। कहानी आगे बढ़ती है और सुराग एक के बाद एक जुड़ते जाते हैं। कभी कोई पुराना मैसेज, कभी कोई बैंक ट्रांजैक्शन, कभी कोई आईपी एड्रेस, कभी कोई गवाह जो उसे उस गिरोह के असली सरगना तक पहुंचने में मदद करता है। रास्ते में कई बार वह हार मानने के कगार पर पहुंचती है। कई बार उसे लगता है कि यह लड़ाई बहुत बड़ी है और वह अकेली है, मगर हर बार उसके अंदर की आस्था, उसके परिवार की यादें और इंसाफ की चाहत उसे फिर से खड़ा कर देती है। फिल्म का सबसे तनाव भरा हिस्सा तब आता है जब वह गिरोह के करीब पहुंचती है और उसे एहसास होता है कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे कोई ऐसा शख्स भी शामिल है जो कभी उनके अपने करीबी दायरे का हिस्सा रहा है या जिस पर उन्होंने कभी आंख मूंद कर भरोसा किया था। ये खुलासा उसे और पूरे परिवार को अंदर तक झकझोर देता है, क्योंकि धोखा सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि कहीं ना कहीं अंदर से भी हुआ होता है। अब यह लड़ाई सिर्फ अनजान स्कैमर्स के खिलाफ नहीं, बल्कि उस भरोसे के खिलाफ भी है जो कभी टूटा नहीं समझा गया था। आखिरी हिस्से में कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है, जहां वह युवती अपनी पूरी हिम्मत, अपनी सीखी हुई डिजिटल समझ और अपने परिवार व गांव वालों के साथ मिलकर उस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने की आखिरी और सबसे खतरनाक कोशिश करती है। इस दौरान उसकी जान को भी खतरा होता है। कई बार लगता है कि शायद वह इस बार बच नहीं पाएगी, मगर उसकी आस्था, उसका आत्मविश्वास और उसके अपनों का साथ उसे हर मुश्किल से पार करा देता है। आखिरकार सच सामने आता है। वह गिरोह बेनकाब होता है, कानून हरकत में आता है और जिस इंसाफ के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगाया था वह उसे मिलता है। मगर यह जीत सिर्फ एक केस सुलझने की जीत नहीं है, यह उस लड़की के अंदर के बदलाव की जीत है जो कभी सिर्फ परंपराओं में बंधी एक साधारण लड़की थी और अब एक ऐसी मजबूत, समझदार और निडर औरत बन चुकी है जो अपने जैसे न जाने कितने और परिवारों को इस डिजिटल अंधेरे से बचाने के लिए आगे आती है। फिल्म के आखिर में यह संदेश साफ झलकता है कि टेक्नोलॉजी अच्छी है, इंटरनेट अच्छा है, मगर अंधा भरोसा और जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। और असली ताकत तब आती है जब इंसान अपनी परंपरा, अपनी सूझबूझ और अपनी हिम्मत को साथ लेकर आधुनिक दुनिया की चुनौतियों का सामना करता है। यह कहानी हर उस परिवार को आईना दिखाती है जो सोचता है कि हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यही सोच सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। कहानी की शुरुआत में जो शांति और सुकून घर के हर कोने में दिखता है, वह असल में इस कहानी को और भी दर्दनाक बना देता है, क्योंकि दर्शक जानते हैं कि यह खुशहाली ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। सुबह की आरती, घर के आंगन में बजती घंटियां, माँ के हाथों का बना खाना, पिता का अपने बच्चों पर गर्व और उस युवती का अपने परिवार के प्रति गहरा लगाव, ये सब कुछ इतना असली और अपना लगता है कि दर्शक खुद को उस परिवार का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। यही वजह है कि जब वह हादसा होता है तो वह सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाली घटना नहीं रहती, बल्कि दर्शकों के दिल में भी एक गहरा घाव छोड़ जाती है। फिल्म बहुत खूबसूरती से यह दिखाती है कि कैसे एक साधारण सा भरोसा, एक मासूम सी उम्मीद धीरे धीरे कैसे एक जाल में बदल जाती है। पहला मैसेज आता है, फिर एक फोन कॉल, फिर कुछ ऐसे वादे जो सुनने में बिल्कुल सच लगते हैं। पैसा दोगुना करने का लालच, किसी बड़ी स्कीम में निवेश का मौका या फिर किसी इमरजेंसी का बहाना बनाकर पैसे मांगना। हर कदम इतना सोच समझकर उठाया गया होता है कि सामने वाले को शक करने का मौका ही नहीं मिलता। और जब तक परिवार को असलियत समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जिस अपने को उन्होंने खोया है उसका जाना पूरे घर को अंदर से खोखला कर देता है। यहाँ फिल्म दर्द को बहुत गहराई से दिखाती है। कोई चीखता नहीं, कोई बड़ा नाटक नहीं होता, बल्कि एक खामोश सा दर्द होता है जो हर दृश्य में झलकता है। माँ की खामोश आंखें, पिता का बेबस चेहरा और उस युवती की वह हालत जब वह समझ ही नहीं पाती कि वह रोए, गुस्सा करे या खुद को कोसे। शुरुआती दिनों में वह पूरी तरह टूट चुकी होती है। वह अपने कमरे में बंद रहती है, किसी से बात नहीं करती, मगर धीरे धीरे उसके अंदर एक चिंगारी जागती है। वह सोचती है कि अगर वह भी चुप बैठ गई तो जो हुआ उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यहीं से उसका बदलना शुरू होता है। वह पहले पुलिस स्टेशन जाती है,
मगर वहां उसे लगता है कि अधिकारी इस मामले को बस एक और शिकायत की तरह देख रहे हैं। उन्हें अंदाजा ही नहीं कि यह मामला कितना बड़ा और खतरनाक है। निराश होकर वह घर लौटती है, मगर हार नहीं मानती। वह खुद इस दुनिया को समझने की ठान लेती है। शुरुआत में उसे स्मार्टफोन की बेसिक चीजें भी ठीक से नहीं आती, मगर वह रात रात भर जाग कर सीखती है, इंटरनेट पर रिसर्च करती है, ऐसे लोगों से मिलती है जो साइबर सुरक्षा को समझते हैं। इस सफर में उसे कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं, उसे सिखाते हैं कि कैसे यह स्कैमर्स काम करते हैं, कैसे वे नकली पहचान बनाते हैं, कैसे वे भरोसा जीतकर फिर उसे तोड़ते हैं। धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ती है और साथ ही उसका हौसला भी। फिल्म में यह दिखाया गया है कि यह सिर्फ एक अकेले गिरोह की कहानी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े नेटवर्क की कहानी है जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग नामों से हर दिन न जाने कितने लोगों को अपना शिकार बनाता है। जैसे जैसे वह इस जाल में गहराई से उतरती है, उसे एहसास होता है कि खतरा सिर्फ बाहर से नहीं है, बल्कि कई बार वह लोग जिन पर वह भरोसा करती है वही उसकी राह में रोड़ा बन जाते हैं। कभी उसे धमकी भरे कॉल आते हैं, कभी उसका पीछा किया जाता है, कभी उसके परिवार को डराने की कोशिश की जाती है ताकि वह यह लड़ाई छोड़ दे, मगर हर धमकी उसके इरादों को और मजबूत बना देती है। इसी बीच फिल्म एक और अहम पहलू दिखाती है। यह सिर्फ उसके परिवार की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि आसपास के गांव और शहर के कई और परिवार भी इसी तरह के डिजिटल धोखे का शिकार बन चुके होते हैं। कोई अपनी सारी जमा पूंजी गंवा चुका है, कोई मानसिक तनाव में जी रहा है, कोई अपने परिवार से नजरें तक नहीं मिला पा रहा क्योंकि उसने शर्म के मारे किसी को कुछ बताया ही नहीं। यह सब देखकर उस युवती का मकसद और बड़ा हो जाता है। अब वह सिर्फ अपने परिवार का इंसाफ नहीं चाहती, बल्कि वह चाहती है कि आगे किसी और परिवार के साथ ऐसा न हो। वह गांव के लोगों को जागरूक करना शुरू करती है, उन्हें समझाती है कि किस तरह के मैसेज और कॉल से सावधान रहना चाहिए, कैसे अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए। धीरे धीरे वह सिर्फ एक पीड़ित परिवार की बेटी नहीं, बल्कि पूरे इलाके की उम्मीद बन जाती है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, सुराग एक के बाद एक जुड़ते जाते हैं। कभी कोई पुराना मैसेज, कभी कोई बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, कभी कोई गवाह जो डर के मारे चुप था मगर अब सामने आने को तैयार होता है। हर सुराग उसे उस गिरोह के असली सरगना के थोड़ा और करीब ले जाता है, मगर इसी बीच फिल्म का सबसे बड़ा और दर्दनाक झटका आता है जब उसे पता चलता है कि इस पूरे जाल में कोई ऐसा शख्स भी शामिल है जिस पर उसके परिवार ने कभी आंख मूंद कर भरोसा किया था, कोई जो कभी उनके करीबी दायरे का हिस्सा रहा है। यह सच जानकर वह भीतर तक हिल जाती है, क्योंकि अब तक वह सिर्फ बाहर के दुश्मनों से लड़ रही थी, मगर अब उसे यह समझ आता है कि असली धोखा कहीं न कहीं अंदर से भी हुआ है। यह पल उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है, क्योंकि अब उसे यह तय करना है कि वह इंसाफ के लिए अपनों को भी बेनकाब करेगी या नहीं। अपने परिवार, अपनी आस्था और अपने अंदर के हौसले के सहारे वह आखिरकार यह मुश्किल फैसला लेती है कि सच चाहे जो भी हो, वह उसे सामने लाकर रहेगी। फिल्म का आखिरी हिस्सा सबसे ज्यादा तनाव भरा है, जहां वह अपने कुछ भरोसेमंद साथियों और परिवार के सहयोग से उस पूरे गिरोह को बेनकाब करने की आखिरी और सबसे खतरनाक कोशिश करती है। इस दौरान कई बार उसकी जान को सीधा खतरा होता है। कभी लगता है कि शायद वह इस बार बच नहीं पाएगी, कभी लगता है कि सच शायद कभी सामने ही नहीं आ पाएगा, मगर उसकी आस्था, उसका आत्मविश्वास और उसके अपनों का साथ हर बार उसे गिरकर फिर से उठने की ताकत देता है। आखिरकार वह पल आता है जब सच पूरी तरह सामने आ जाता है, गिरोह का पर्दाफाश होता है, कानून हरकत में आता है और जिस इंसाफ के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगाया था, वह आखिरकार उसे मिलता है। मगर यह सिर्फ एक केस सुलझने की जीत नहीं है, यह उस लड़की के भीतर हुए बदलाव की जीत है जो कभी सिर्फ परंपराओं और पूजा पाठ में सिमटी एक साधारण लड़की थी और अब एक ऐसी मजबूत, समझदार और निडर औरत बन चुकी है जो अपने जैसे न जाने कितने और परिवारों को इस डिजिटल अंधेरे से बचाने के लिए हमेशा आगे खड़ी रहती है। फिल्म के आखिर में यह संदेश बहुत गहराई से उभरकर सामने आता है कि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट अपने आप में बुरे नहीं हैं, बल्कि अंधा भरोसा, जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला और सावधानी की कमी किसी की भी पूरी जिंदगी पल भर में बर्बाद कर सकती है।
असली ताकत तब पैदा होती है जब इंसान अपनी जड़ों, अपनी परंपरा, अपनी सूझबूझ और अपने अंदर के साहस को साथ लेकर आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों का डटकर सामना करता है। यह कहानी हर उस परिवार के लिए एक आईना है जो सोचता है कि हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यही लापरवाह सोच कई बार सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो, अगर इस लड़की के हौसले और उसकी लड़ाई ने आपको भी अंदर तक हिला दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही दिलचस्प, इमोशनल और सच्चाई के करीब ले जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।